दोस्तों इस वीडियो को कंप्लीट देखना कि हेजिंग में आपको किस प्रकार से प्रॉफिट होता है। चाहे मार्केट ऊपर जाएगा तो भी प्रॉफिट होगा, नीचे आएगा तो भी प्रॉफिट होगा, मार्केट साइडवेज हो गया तो भी प्रॉफिट होगा, यदि मान लो मार्केट धीरे धीरे नीचे आएगा तो भी प्रॉफिट, धीरे धीरे ऊपर जाएगा तो भी प्रॉफिट। यानी हेजिंग या सेलिंग करने वाले के सामने 5 ऐसी कंडीशन होती हैं जिसमें उनको प्रॉफिट होता है। लेकिन बायर के सामने एक ही कंडीशन होती है कि उसके प्रीमियम में मूवमेंट आना चाहिए, ठीक ना, तभी उसको प्रॉफिट होगा। आप यहाँ पे जैसे यहाँ देखेंगे कि जैसे हमने एक यहाँ पे जैसे हेज पोजीशन बनाते हैं और मार्केट यहाँ क्या है, साइडवेज हो जाता है या फिर धीरे धीरे नीचे आता है तो भी प्रॉफिट होगा। लेकिन यदि आप यहाँ बाइंग करते हैं और आपको लगता है कि मार्केट नीचे आएगा और यहाँ पे हल्का सा नीचे आया और यहाँ पे साइडवेज हो गया तो आपका लॉस होना वहाँ पे शुरू हो जाएगा। और यदि फिर भी मार्केट धीरे धीरे नीचे आएगा साथियों, यदि आप बाइंग कर रहे हैं तब भी आपको यहाँ लॉस होना शुरू हो जाएगा। सिर्फ बायर के लिए क्या है, फास्ट मूवमेंट आना चाहिए, यानी मार्केट फास्ट नीचे आना चाहिए तभी प्रॉफिट होगा। लेकिन यदि आप हेजिंग कर रहे हैं तो साथियों आपके साथ ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। जैसे मान लो कि भाई आप यहाँ देख सकते हैं, हाँ आप यहाँ पे एक सी वाली पोजीशन को सेल करते हैं तो मार्केट जैसे जैसे यहाँ पे नीचे आएगा तो आपको प्रॉफिट, साइडवेज हो जाएगा तो प्रॉफिट है, ठीक है ना, फास्ट तरीके से नीचे आएगा तो प्रॉफिट होगा, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जैसे मान लो मार्केट ऊपर जाएगा तो अपन क्या करेंगे, पुट वाली पोजीशन को सेल करेंगे तो ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट। यदि मान लो मार्केट फिर नीचे आएगा, ठीक है ना, तो अपनी ये पोजीशन क्या है, सी वाली, फिर अपन को यहाँ प्रॉफिट देना शुरू कर दे, क्योंकि मार्केट एक ही रेंज में ऊपर नीचे घूमेगा ना तो प्रीमियम पे क्या लगेगा, डीके लगेगा साथियों। जैसे मान लो आपने 100 रुपये वाले प्रीमियम सेल किए हुए हैं और मार्केट ऊपर नीचे है ना मूवमेंट करता रहेगा तो वो प्रीमियम पे क्या लगता है, डीके, है ना। तो वो 100 रुपये वाला प्रीमियम कितने का हो जाएगा, धीरे धीरे समय के साथ वो 50 पे आ जाएगा। क्योंकि जो प्रीमियम है वो क्या होता है साथियों, बर्फ़ का गोला होता है, ठीक है। और उसके नीचे कौन बैठ जाते हैं, बाल्टी लेके भाई साहब, सेलर या हेजिंग करने वाले आराम से बैठ जाते हैं कि ये बर्फ़ पिघलती रहेगी पिघलती रहेगी, जितना समय लगेगा उतनी ये बर्फ़ सारी पिघल जाएगी, हमारे इस बाल्टी में आके वो सारा प्रीमियम भर जाएगा, यानी 100 वाला प्रीमियम लास्ट में 0 का हो जाएगा, ठीक है ना। तो साथियों वैसे देखो, सेलर और बायर का माइंडसेट यही होता है। अब क्या करते हैं, सेलर को चाहिए भाई अपने कैपिटल का 1% बस, कई तो एक से कम पर भी संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन बायर को ये चाहिए कि हमें तो भैया जैसे 10,000 लगा रहे हैं तो हमें तो कम से कम 1,000 रुपये चाहिए। और ये हेजिंग करने वाले क्या करते हैं भाई, जैसे मान लो आप 1 लाख से हेज पोजीशन बना रहे हो तो 1 लाख से क्या होता है, आप 1% जैसे 1,000 रुपये बुक करोगे और ये 1,000 रुपये आपको आराम से मिल जाएंगे, क्योंकि 5 कंडीशन आपके साथ में है। लेकिन एक बायर मान लो भाई वो 10,000 से बाइंग कर रहा है तो उसको 1,000 रुपये का प्रॉफिट करने के लिए पता है 10% प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा। भाई साहब आप सोच सकते हैं क्या आपका कैपिटल का 10% मार्केट आपको एवरीडे दे सकता है साथियों, कभी भी नहीं, ध्यान रखना, कभी कभी दे देगा लेकिन आपको प्रतिदिन आपको 10% नहीं देगा। और लेकिन यहाँ 1% आराम से हेजिंग वाले बुक कर लेते हैं। लेकिन इस 10% को बुक करने के लिए बायर को इन हेजिंग करने वालों से क्या करना पड़ेगा, झगड़ा करना पड़ेगा भाई साहब। यदि बायर वाले की पोजीशन और हेजिंग करने वालों की पोजीशन साथ चल रही है और जैसे ही हेजिंग करने वाले का 1% प्रॉफिट बुक हो जाएगा तो क्या हो जाएंगे, मार्केट से वो एग्जिट होंगे। और जैसे ही वो एग्जिट होंगे तो ये जो 10% यानी 1,000 रुपये प्रॉफिट करने के लिए जो बायर बैठा हुआ है तो उसको वहीं से ही लॉस होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वहीं से मार्केट में मूवमेंट आ जाएगा। दोस्तों मेरी बात को आप ये समझ गए होंगे कि भाई 10% कमाने का मतलब दिन का और महीने का कितना हो जाएगा भाई साहब, 220। लेकिन जो हेजिंग करने वाले होते हैं ना वो सिर्फ महीने का 8-9% ही लेते हैं और मार्केट उनको आराम से दे देता है भाई साहब, क्योंकि उसमें उनके साथ 5 कंडीशन उनके पक्ष में होती हैं
क्यों? मार्केट यदि साइडवेज होगा तो भी प्रॉफिट होगा, मार्केट धीरे धीरे नीचे आएगा तो भी प्रॉफिट होगा, मार्केट फास्ट तरीके से नीचे आएगा तो भी प्रॉफिट होगा, ठीक है। इसी प्रकार मार्केट ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट, मार्केट ऊपर धीरे धीरे जाएगा तो भी प्रॉफिट होगा, ठीक है। और प्लस में उनके हाथ में होती है एक चाबी, जिसको मैं कहता हूँ एडजस्टमेंट। अपनी पोजीशन को कब एडजस्टमेंट करना है ना। तो दोस्तों आप इस वीडियो से ये समझ गए होंगे कि भाई देखो, हेजिंग करने में कैपिटल ज़रूर ज़्यादा लगता है, लेकिन कैपिटल जब ज़्यादा लगता है तो साथियों कहीं ना कहीं उसके जीतने की संभावना भी तो ज़्यादा होती हैं। भाई देखो, आप एक महंगी चीज़ खा रहे हो, है ना, और एक आप सस्ती चीज़ खा रहे हो, तो आपको पता होगा उन दोनों चीज़ों की क्वालिटी में कितना डिफरेंस है, समझ रहे हो। तो भैया यदि आप बाइंग करने की सोच रहे हो तो आप देख लेना भाई। मैं नहीं कहता हूँ कि बाइंग में पैसा नहीं बनता है, लेकिन पैसा बनता है। अब आप यहाँ देखो भाई, देखो 1 लाख का 1% कितना हो गया? 1,000 हो गया। लेकिन 10,000 का 1% कितना हुआ? इतना रुपए हुआ। लेकिन इतने से वो संतुष्ट नहीं होते हैं बायर, ठीक है ना। तो ये सिर्फ सारा खेल साइकोलॉजी का है साथियों।